मैंने कहा कि क्या सब एक ही कैटेगरी में होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ने कहा मैं ओहदा छोड़ रहा हूं, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैंने कहा मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूं, मैंने सियासती, किसी ने कहा मैं सियासत ही छोड़ रहा हूं, किसी ने कहा मैं सियासत कर रहा हूं, किसी ने कहा मैं ओहदा भी छोड़ रहा हूं, सियासत भी छोड़ रहा हूं, किसी ने कहा मैं ओहदा छोड़ रहा हूं, पार्टी भी छोड़ रहा हूं, सियासत नहीं छोड़ रहा, उसने जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। किसी ने जेलों के अंदर चंद दिन गुजार कर ये काम किया, किसी ने जनाब अपने ड्राइंग रूम में, बुजदार साहब ने कोयटा में किसी के ड्राइंग रूम में बैठे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ही इंस्ट्रक्शन लेके ये काम कर दिया। तो आप मेरे से अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ये सारे एक ही सफ में खड़े होंगे, एक ही सलूक इनके साथ होगा? तो मैं आपको ये कहूं कि नहीं, मेरा तज्जिया ये है, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जो वो फैसला करेंगे और जो मेरी राय है कि हमें 3 कैटेगरीज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शामिल करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी वो है जो जेलों के अंदर है, पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो बहादुरी के साथ तमाम जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो एक असूल के ऊपर खड़े हैं, जो एक नजरिए के ऊपर खड़े हैं। पहली कैटेगरी के अंदर वो लोग हैं जो किसी सूरत इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, जो सच बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान रियासत मुखालिफ नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का हमायती है, हामी है। इमरान खान इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, हमने कुछ गलत नहीं किया। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की, 9 मई के वो जिम्मेदार नहीं है। उनमें आप देख लीजिए तो आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे, हो सकता है कल में उनमें से भी कोई टूट के बयान दे दे तो आप कहेंगे गिल साहब, लेकिन आज जो नजर आ रहा है उसमें आपको नजर आ रहा है यास्मीन राशिद साहब आए हैं, मियां महमूद रशीद हैं, चीमा साहब हैं, हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं, आलिया हमजा हैं, उसके बाद तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं, आप और भी बहुत सारे हमारे लोग जो इस टाइम में जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जो हक के ऊपर खड़े हैं, जो दुरुस्त रास्ते के ऊपर खड़े हैं, वो उन लोगों की कैटेगरी। जाहिर बात है इमरान खान साहब क्योंकि खुद इस टाइम जेलों के अंदर हैं, फिर माजी में जिन लोगों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिए तहरीक के खिलाफ, वो बिके नहीं, वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं, तो ये लोगों को आपको एक कैटेगरी के अंदर रखना पड़ेगा। फिर दूसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग आएंगे जो लोग जो हैं वो उन्हें सियासत, उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़ दिए लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, मजबूर थे। आपने देखा कि उन्होंने कहा यार हम सियासत ही छोड़ देते हैं, हमने ये काम ही नहीं करना। आपको उनके चेहरों के ऊपर जख्मों के निशान, मांगे तांगे के कपड़े पहनाए हुए, जो सदाकत अब्बासी के साथ किया गया, रात के 1 बजे कौन लेके आया इंटरव्यू में, सारी स्टोरी बीबीसी ने और मुस्तफा अली ने वो सारी स्टोरी दे दी कि किस तरीके से दिफाई इदारे के लोग जो है उनको डॉन के अंदर लेके आए, डॉन ने फिर वो इंटरव्यू रुकवा दिया, फिर वो बाद में चला चंद दिन के बाद, वो सारा कुछ आपके सामने है। फिर उस्मान डार, उसको जिस तरीके से लाया गया, फिर वो शीशे के अंदर वो नजर आ गई यूनिफॉर्म भी, जिसको कामरान शाहिद ने, हमारा बहुत ही दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, जितना प्यारा ये ग्रैंड कैनियन है ना उतना ही प्यारा है, अंदर से भी बहुत प्यारा होता था, लेकिन बहुत देर पहले अंदर वाला इंसान फौत हो चुका है। उसका पता नहीं क्यों हुआ, हादसा कब हुआ पता नहीं चला, टटोलूंगा, लेकिन वो प्यारा इंसान था और जो मरहूम उसका अंदर का इंसान था वो भी प्यारा था, लेकिन वो फौत हो चुका हुआ है बदकिस्मती से। तो जो उन्होंने इंटरव्यू किया उसके अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके के साथ उस्मान डार की लरजती आवाज, परेशानी, और जब कहा कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे तो मुझे बड़ा प्यार भी आया और तरस भी आया अपने भाई उस्मान डार पे। तो उससे कहा नहीं गया कि दूंगा, उसने कहा देख लेंगे, क्योंकि सामने बैठे हुए थे डंडा लेके लेने वाले, उसे समझ नहीं थी मैं क्या कहूं। आप वो क्लिप देखें उस्मान डार का तो वो कहता है देख लेंगे, वो कहता नहीं है कि मैं दूंगा। तो एक आपको कैटेगरी में इन लोगों को रखना पड़ेगा। फिर तीसरी कैटेगरी है, उसमें आपको और लोग रखने पड़ेंगे, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा बहुत सारों के क्योंकि वो फिर खफा हो जाएंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सारी बात उनसे काम किया हुआ है, दिल नहीं करता कि उनके बारे में बात करूं। जारी बात है नजरियाती फर्क अब आ गया है, वो तो कभी रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन बात करने का अभी भी थोड़ा सा एक भरम रखने को दिल करता है। भरम मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का दिल नहीं करता। उनमें वो लोग आते हैं जो मौका परस्त थे, जो कभी भी नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ नहीं थे। वो ना उस्मान डार की तरह के थे, ना वो सदाकत अब्बासी की तरह के थे, वो सिर्फ और सिर्फ मौका परस्त थे और वो पार्टी के साथ रहते तब भी मौका परस्त होना था उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने तब भी मौका परस्त होना था। उनका काम माल पानी बनाना था, उन्होंने माल पानी। अब बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं, वो जी अगर वो माल पानी बना रहे थे तो उनको आपने निकाला क्यों नहीं, वो हमें क्या बता के माल पानी बना रहे थे। जारी बात है गवर्नमेंट्स जब खत्म होती हैं तो आपके सामने चीजें आती हैं, जितनी जितनी सामने आती हैं आप उनको कर्टेल करते जाते हैं। जिसके ऊपर भी एक हमारे वजीर थे, उनके ऊपर करप्शन का